बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो है वो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.4 को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, काल्बों की ज़रब का जो है वो तरीका इस सारी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो बयान किया गया है और इससे मुतल्लिक़ इसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि काल्बों की ज़रब होती क्या है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और कैसे नहीं हो सकती। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने बेटा जहन में रखना है वो ये है कि काल्बों की ज़रब जो है, काल्बों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत के अंदर मुमकिन होगी जब आपके पास जो दो कालब दिए गए हैं उनमें से जो फ़र्स्ट कालब है जिनको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उनमें जो फ़र्स्ट कालब है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम जो है पहले कालब के अंदर कालमों की जो तादाद है वो दूसरे कालब के अंदर कतारों की तादाद के इक्वल हो। यानी फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो इक्वल हों। अगर ऐसा कि किसी दिए गए कॉलम्स के अंदर ऐसा नहीं है तो उनकी ज़रब मुमकिन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि किन काल्बों की जो है, किन मैट्रिसेस की जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ज़रब मुमकिन है और किन की मुमकिन नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ जो है वो एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं और उसको जो है वो समझते हैं कि क्या उनको जो है वो ज़रब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2019 एंड बी मैट्रिक्स जो है ये है हमारे पास 1 2। अब यहाँ पे ज़रब का प्रोसेस तो बात का है कि कैसे ज़रब करनी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या इनको ज़रब किया भी जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे बेटा देखें, मैंने आपको बताया यहाँ ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, दो कालब हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है इस जो है वो पैटर्न के अंदर कि फ़र्स्ट कॉलम जो है वो आपके पास ए हो, कालब जो है वो ए हो और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो बी हो। तो अब यहाँ पे जब हमने इनको डिसाइड कर लिया कि ए फर्स्ट हो बी सेकंड हो, तो अब हमने देखना है कि फ़र्स्ट जो आपने लिया है उसके अंदर हमने किस चीज़ की वैल्यूज़ को जो है वो जज करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। कालमों की तादाद। अब इसके अंदर हमने देखा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, दो कॉलम है। नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं इसके अंदर जो हैं ये आपके पास 2 आ गया। अब हमने सेकंड जो आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर जिस मैट्रिक्स को रखा था वो बी था। अब बी के अंदर हमने जो है वो फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, कतारों की तादाद कितनी है। तो कतारों की तादाद इसके अंदर देखें तो एक ये है कतार और दूसरी ये है कतार। तो इसके अंदर कतारों की तादाद जो है नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं। तो लिहाजा इससे साबित क्या हुआ, इससे हमें पता क्या चला कि ये जो आपके पास दो ए और बी मैट्रिक्स हैं इनकी ज़रब जो है वो हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इनके फर्स्ट कॉलम के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब इसी को देखें कि ये ए और बी था, अब हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं बी ए, यानी अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो ऑर्डर था, जो तरतीब थी उनकी, वो चेंज हो गई है। बी को एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ले रही हैं, पहले कालब के तौर पे ले रही हैं। जब हम इसको पहले कालब के तौर पे लेंगे तो इसको जब पहले कालब के तौर पे लेंगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम है 1। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ कालमों की तादाद इसके अंदर 1 आ जाएगी, क्योंकि आप बी को एज ए फर्स्ट मैट्रिक्स ले रहे हैं, पहले कालब के तौर पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें जो ए है
ये आपके पास एज ए सेकेंड मैट्रिक्स है, एज ए जो है वो दूसरे कॉलम के तौर पे है। तो अब इसके अंदर देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 1 and 2, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं इसके अंदर 2 हैं। तो अब यहाँ पे बेटा देखें तो ये हमें पता चला कि कॉलमों की तादाद 1 है लेकिन कतारों की तादाद 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इससे क्या पता चला कि इनकी मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ हमें एक और लॉ भी पता चला कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉलमों की मल्टीप्लिकेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बी ए के बराबर बाज़ सूरतों के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुमकिन है, पॉसिबल है, उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन बी ए को जो है वो मल्टीप्लाई ही नहीं किया जा सकता। इसका सिंपल आंसर जो है वो आपने ये लिखना होता है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, ज़रबी हासिल जो है इसका मुमकिन नहीं है। तो ये आपको पता चला यहाँ तक कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कॉलमों को ज़रब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। हमने पार्ट 1 के अंदर जो है ए बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है और पार्ट बी के अंदर जो है वो बी ए की मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी को जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने जो बात चेक करनी है वो ये है कि क्या इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, क्या इनकी जो ज़रब है वो मुमकिन भी है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये जो आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने फर्स्ट के अंदर देखना है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और सेकंड के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, लिहाजा इनकी ज़रब जो है वो मुमकिन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो अब जो है इनकी हो सकती है, तो लिहाजा अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि ज़रब का अमल, ज़रब का प्रोसेस जो है वो करते कैसे हैं। आपने बेटा सबसे पहले जो है फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस मल्टीप्लिकेशन के दरमियान आपने इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन जो है वो लगाना है, दोनों को ऐड करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, फर्स्ट रो को फर्स्ट जो है वो कॉलम के साथ। अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम भी होता तो फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन अगले स्टेप के अंदर होनी थी। अब यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड ये किसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, -1 बाय 6 प्लस लगेगा और 2 बाय 5। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने इसको ऐड करना है। 5 3 टाइम्स 15 प्लस 0 एंड देन -6, सॉरी ये आपके पास 6 था तो ये आ जाना 18, 3 को 6 से और 0 को 5 से, और ये आपके पास जो है आ जाना है +10। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 18 एंड 4। ये अब आपके पास आ गया आज किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन का, ए को जब आपने बी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने सेकंड पार्ट करना है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। यह आपने लिखा बी 6 एंड 5, ये लिखा आपने ए 3 0 -1 2। अब आपने जब चेक करना है कि क्या इनकी ज़रब हो भी सकती है या नहीं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम 1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है, तो लिहाजा इनकी ज़रब जो है वो मुमकिन नहीं है, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आपने सिर्फ इसका आंसर ये लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं, ज़रबी हासिल मुमकिन नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके हम 2 पार्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, 2 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं। प्रोसेस इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन ही करना है, सारी एक्सरसाइज के अंदर ही आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, ज़रब का अमल ही करना है। लिहाजा एक दफ़ा अगर आपको समझ आ गया कि आपने इस प्रोसेस को किस तरीके से करना है,
तो सारी एक्सरसाइज ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं पार्ट नंबर 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखें कि क्या इनकी ज़रा मुमकिन है या नहीं। इसके अंदर देखें तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, लिहाजा क्या पता चलेगा कि ज़रब हो सकती है। अब हमने इसको ज़रब कैसे करना है, ये 1 जो है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, और इनके दरमियान में आप लगाएंगे वैल्यू जो है, सिंबल जो है पॉजिटिव का। अब जो है ये वैल्यू आ जाएगी +5, 5 1 टाइम 5, और +4 2 टाइम्स -8 आएगा। 5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी -3। ये आपके पास आंसर है। कैसे करना है, एक मुकम्मल रो एक मुकम्मल कॉलम के साथ जाके जो है वो ज़रब होती है। तो 1 जो है वो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट से और सेकंड से, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान आप सिंबल डालते हैं प्लस का, जमा की अलामत डालते हैं, और ये प्रोसेस से आपके पास आंसर आ गया। अब इसी तरीके से पार्ट नंबर जो है वो आप देखते हैं 5। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी सबसे पहली बात जो है वो यही देखनी है कि क्या ज़रब हो भी सकती है या नहीं। 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं, लिहाजा इनकी ज़रब भी हो सकती है। तो अब इसको ज़रब करें, फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फर्स्ट से, और सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दोनों के दरमियान सिंबल जो है वो प्लस का। अब ये फर्स्ट जो है वो रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो फर्स्ट प्लेस पे ही इसको हमने लिखा। अब जब फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ आएगी, तो अब यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इस कॉलम के अंदर वो जाएगा भी सेकंड कॉलम की प्लेस के अंदर। तो अब यहाँ पे देखें 1 जो है वो सेकंड कॉलम के फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से जहन नशीं रखनी है कि जब तक फर्स्ट रो जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसने आना भी फर्स्ट रो के अंदर ही तमाम वैल्यूज़ ने है। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ आ रही है, तो फर्स्ट प्लेस पे 1 बाय 1 प्लेस पे आएगी, और अगर सेकंड पे हो रही है तो सेकंड कॉलम के प्लेस पे आएगी। अब इसी तरीके से हमने सेकंड रो को जो है वो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ। तो इनको जो लिखेंगे वो भी हम दोनों वैल्यूज़ को सेकंड जो है वो रो के तौर पे ही लिखेंगे, क्योंकि सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी। तो -3 बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई हुई, तो सेकंड रो बन रही है, लेकिन कॉलम फर्स्ट के नीचे ही जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं। ये बात आपने मल्टीप्लिकेशन के अंदर अच्छे तरीके से जहन नशीं रखनी है। अब -3 जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेकंड प्लेस के नीचे जो है वो सेकंड कॉलम के नीचे ही वैल्यूज़ आएंगी, +0 मल्टीप्लाई बाय -4। इसी तरीके से अब हम थर्ड रो की तरफ जा रहे हैं। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट कॉलम के नीचे। थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ ज़रब होगी, तो सेकंड कॉलम के नीचे। क्योंकि थर्ड रो है तो यहाँ पे बनेगी भी थर्ड रो, तीसरी रो के अंदर, तीसरी कतार के अंदर हम इसको लेके जाएंगे। 6 बाय 4 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सिंपल ही है कि हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड कर देना है। 4 1 टाइम 4 प्लस 0 5, ये उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन की तरीके से आ जाएगा, -8 -12 प्लस 0 -15 प्लस 0 24 प्लस 0 एंड 30 प्लस 4।
माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी 4 -3 -।